एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर मेरा प्रोग्राम जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन क्योंकि इस वीडियो पे रोज नए नए लोग आते रहते हैं तो उनकी वजह से जो है मुझे रोज इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं था तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकती हूँ। असल में जो ये क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी इसका रोज शो ऑन एयर होता है। अब एक ऐसी चीज जिसका रोज शो ऑन एयर होता है उसको ना आप मिस करना चाहेंगे ना मैं मिस करना चाहूंगी, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ना सिर्फ वो, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया क्रिकेट में क्या हो रहा है। अभी तो फिलहाल आपको बेसिक तो एक चीज़ पता होगी कि दुनिया क्रिकेट में जो है वो आईपीएल के बाद सबसे बड़ी लीग पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल हो रही है, और पीएसएल के साथ साथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी हो रहा था और उसको जो है वो इख्तिताम पे आ गया। अब ज़रा अगर बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, तो पाकिस्तान सुपर लीग का आज बड़ा एक एक्साइटिंग मैच हुआ, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और जब भी ये मैच होता है तो बड़ा एक ब्लॉकबस्टर मैच होता है। इसमें जो है हम कहते हैं कि इतनी एंटरटेनमेंट आपको थ्रू आउट द सीजन देखने को नहीं मिलती जितनी आपको इस अकेले मैच में देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है, क्योंकि राइवलरी है। जिस तरह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है, उसी तरह से इन कराची और लाहौर की राइवलरी है। मैं रहती तो लाहौर में हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है जिसे कहते हैं वो हमेशा कराची को सपोर्ट करता है, और आज भी वो कराची को ही सपोर्ट कर रहा था। लास्ट बॉल थ्रिलर था, लास्ट ओवर थ्रिलर भी नहीं कह सकते, लास्ट बॉल थ्रिलर था। और उस थ्रिलर में जो है शोएब मलिक ने जब लास्ट बॉल पे चौका लगाया तो मतलब दिल खुश कर देने वाली जो है उन्होंने बैटिंग की। आज एक ज़बरदस्त कैमियो खेला, 27 ऑफ 17 बॉल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जो है वो मैच को फिनिश कर किया है। अगर इस मैच के बारे में एनालिसिस कर लें तो वो हम बाद में करेंगे, पहले कवर करते हैं पेशावर ज़ल्बी वर्सेस क्वेरा ग्लैडिएटर्स का मैच, जिसमें बाबर आजम ने एक बहुत ज़बरदस्त नॉक खेली, पावर हिटिंग बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की। उन्होंने 53 रन स्कोर किए सिर्फ और सिर्फ 30 बॉल्स पे, यानी कि वो सारे स्ट्राइक रेट मर्चेंट्स जो कहते हैं कि भाई बाबर आजम को तो ही कैन नॉट बैट इन T20, पता नहीं T20 उनकी जगह ही नहीं बनती, पता नहीं उसको किसने रख दिया है। उस सारे मर्चेंट्स पानी में गए कल के दिन के रोज़ पे, और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई, मुझे देख के बड़ा मज़ा आया कि यार मतलब देखो कि अल्लाह ताला जो है वो किस किस तरह से जो है आपको दिखाता है, आपको टाइम दिखाता है। ऐसे लोग जो आपके गेस्ट होते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपको हर तरीके से ट्रोल करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कि बाबर आजम चाहे जितनी जब कैप्टन होते थे तो बड़े से बड़ी हार या छोटे से छोटी हार का जिम्मेदार भी बाबर आजम को करार दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी नेशनल टीम के कप्तान होते थे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब टीम हारती तो वो ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हारती, कभी भी टीम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से नहीं हारती। लेकिन मुझे देख के अफसोस होता था उन लोगों पे कि किस तरह से बाबर आजम को ट्रोल किया जाता है, और जिस तरह से आज किया गया उनको बड़ा सपोर्ट, मतलब जिस तरह से उन्होंने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया, अपने खेलने के अंदाज में इम्प्रोवाइजेशन लेकर आए, वो चीज़ काबिले तारीफ है, तारीफ बनती है, वहां पे आपको तारीफ करनी चाहिए। और उसी कैमियो की वजह से पेशावर ज़ल्बी वाज एबल टू विन द बिग मैच अगेंस्ट क्वेरा ग्लैडिएटर्स बाय अ बिग मार्जिन ऑफ 76 रन्स। तो खैर पेशावर ज़ल्बी ने बहुत ज़बरदस्त जो है उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग भी काफ़ी खासा जो है बॉलिंग जो है वो भी काफ़ी खासा इम्प्रेसिव रही, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्बी वाज एबल टू सील अ बिग विन एंड नाउ दे हैव क्वालिफाइड फॉर द प्ले ऑफ। लगा ऐसा रहा था कि शायद क्वेरा पहले कर लिएगा, लेकिन पेशावर ज़ल्बी जो है वो फाइनली पहले क्वालिफाई कर चुका है और नंबर 2 जो स्पॉट है उन्होंने उस चीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया है। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। कराची किंग्स जो है लाहौर कलंदर्स बैटिंग फर्स्ट, उन्होंने जो है पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 178 फॉर कराची किंग्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अगर इसमें बैटिंग कार्ड को थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो आपको मैं बताऊं फ़खर जमान ने आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, जो उनका कैमियो किसी एक मैच में ढंग से नहीं आ रहा था। पूरे पीएसएल में लाहौर अभी तक 9 मैचेस खेल चुका है, लेकिन आपको ऐसा कैमियो अभी तक किसी मैच में भी देखने को नहीं मिला होगा। और फ़खर जमान ने आज 53 रन स्कोर किए 30 बॉल्स पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 54 रन स्कोर किए 35 बॉल्स में, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी एक ज़बरदस्त बैटिंग की, 55 ऑफ 39 डिलीवरीज, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अभी तक लाहौर कलंदर्स
कलंदर्स अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठाता हुआ आ रहे थे, लेकिन आप देखा कि अब्दुल्ला शफीक को जब खिलाया गया तो उनको जो है अब्दुल्ला ने डिलीवर करके दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि सिर्फ राशिद खान वाज दी ओनली प्लेयर जो कि क्रिएट कर रहा था डिफरेंस। हाँ, वो बंदा जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, मिडिल ओवर्स में लाहौर को विकेट्स लेकर देता था, जिसकी वजह से जो है वो लाहौर कलंदर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी और लाहौर कलंदर्स हर मैच इजीली लाइक अ पीस ऑफ केक जीत जाता था। लेकिन आज उनके पास मतलब इस सीजन उनके पास एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर उनका मिसिंग था, जिसकी वजह से वो अप टू द मार्क क्या वैसे ही ढंग का परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ओनली राशिद खान इज नॉट द रीजन। उनकी बैटिंग फ्लक्चुएशंस इतनी होती रही, हर मैच में उनका बैटिंग ऑर्डर शफल होता रहता था। कभी शाहीन तो ऑलमोस्ट हर मैच में जो है अपने आप को अब दी ऑर्डर जो है वो प्रमोट करके आ जाते थे और करते कुछ भी नहीं थे। वो सब कुछ वेन में जाता था, तो मतलब करते कुछ भी नहीं थे और अपने आप को ऐसे प्रमोट करते थे जैसे कोई बहुत ही कोई जिसे कहते हैं ना 30 बार खान ऑलराउंडर है। अगर बात करें हम और अगर हम बात करें वैसे तो ओवरऑल फ़खर जमान भी पूरे टूर्नामेंट में जो है लाहौर कलंदर्स के लिए क्लिक नहीं कर पाए, वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। लेकिन ये है कि आज लाहौर कलंदर्स की बैटिंग मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि क्या कहते हैं बहुत ही कोई खासा अच्छी रही, लेकिन आई इट वॉज लाइक समथिंग वेरी गुड टू वॉच। उसके बाद जिस तरह से लोअर मिडिल ऑर्डर में आके जो है वो सिकंदर रजा ने एक ज़बरदस्त कैमियो खेला 24 ऑफ 16 बॉल्स। डेविड वीज़ा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। तो ये जो कैमियो से छोटे मोटे कैमियो से मिल मिला के जो है लाहौर कलंदर्स ने इतना टोटल बनाया। अब बात करते हैं कराची किंग्स की बैटिंग के बारे में, तो टिम साइफर्ड और जिस तरह से जो है वो अपना जेम्स विंस ने एक ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया सर्किल में, सर्किल को फुल यूटिलाइज करके पावर प्ले को जो है वो कैश किया उन्होंने और पावर प्ले में एक बेस बना दी कराची किंग्स के लिए। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? प्रॉब्लम हुई जब उनकी विकेट्स गिरना स्टार्ट हुई। फिर जिस तरह से अराफात मिनाज को चांस मिला था बट बेचारा रन आउट हो गया, लेकिन उसके बावजूद आई वुड से कि कराची किंग्स की जो बेस थी वो उनके ओपनर से बनाई थी। व्हाट आई एक्चुअली लाइक अबाउट शान मसूद वर्स के आज उन्होंने अपने आप को टॉप ऑर्डर में प्रमोट नहीं करवाया। मतलब आज वो एज एन ओपनर नहीं आए, वन डाउन आए और वन डाउन आके उन्होंने 24 ऑफ 16 बॉल्स एक ज़बरदस्त कैमियो खेला। ज़बरदस्त नहीं कहूँगी लेकिन अच्छा कैमियो था, बेटर कैमियो था रादर देन प्लेइंग 30 ऑफ 31 डिलीवरीज, तो उससे तो काफ़ी अच्छा था। तो शान मसूद का भी एक ऐसा डिसीजन था जो कि काफ़ी अच्छा था और उसको जितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। बॉलिंग में अगर आप बात करें आपको मीर हमजा आज नहीं दिए होंगे, लेकिन कराची किंग्स वाज एबल टू विन दिस मैच ओनली बिकॉज ऑफ कैमियोज। जिस तरह से मिडिल ऑर्डर में आके उस इमर्जिंग प्लेयर इरफान खान नियाजी ने जो डिलीवरी जो नॉक खेली, मतलब 35 ऑफ ओनली 16 बॉल, उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते हो। यू नीड टू ट्रस्ट मी ओवर दिस। मतलब आप जितना भी कह दो कि शोएब मलिक ने अच्छा परफॉर्म किया, बट यू नीड टू सी एट द एंड ऑफ द डे कि इरफान खान नियाजी एक इमर्जिंग प्लेयर होने के बावजूद शाहीन आफरीदी द ईगल को उन्होंने जो है ही हिट हिम फॉर 3 स्ट्रेट बाउंड्रीज, वो भी एक ही ओवर में। अब ठीक है वो अगले ओवर में शाहीन ने उसकी विकेट ले ली थी, बट एक प्रेशर सिचुएशन में आके आप स्टार बॉलर को टारगेट कर रहे हो तो वो कोई आम बात नहीं है। वो भी तब जब आप एज एन इमर्जिंग प्लेयर आपको ये मैच अपनी टीम को जितवाना है किसी भी हाल में। एक डू और डाई मैच था आज कराची किंग्स के लिए, जो कि दे वन कर्टेसी ऑफ सम गुड कैमियोज, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। और इरफान खान नियाजी ना सिर्फ एक ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो सकते हैं बल्कि एक गन फील्डर भी है। तो मेरे ख्याल से 2-3 या मजीद 2-3 ऐसे मैचेस में वो परफॉर्म करे सो ही कैन रियली लिफ्ट द गेम आउट फॉर पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से अभी जो सीरीज़ आ रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसमें भी उनको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इरफान खान नियाजी वो एक ऐसा प्लेयर है जिसपे मेरी शुरू से नज़र है और ये फील्डिंग बंदा बहुत अच्छी करता है, मतलब कोई भी चांस मिस नहीं होने देता। तो आप देखते हो फील्डिंग इज दैट वन पर्टिकुलर एलिमेंट या वो वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट या फैक्टर होता है जो आपको किसी भी तरह से जो है वो टीम से हटने नहीं देता, टीम से जाने नहीं देता। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब जब शादाब खान की फॉर्म जो है वो बहुत वर्सन हुई है तब तक हमने यही बात की है कि शादाब खान को बाहर तो निकाल लें लेकिन वो फील्डर बड़ा अच्छा है यार, तो उसकी फील्डिंग की वजह से जो है हम उसको बाहर नहीं निकालते। तो ये एक बहुत बड़ा और मेजर फैक्टर होता है।
तो खैर लाहौर कलंदर्स वर्सेस जो कराची की इसका मैच था वो यहाँ पे रैप अप होता है, बट व्हाट अ मैच। और इस तरह के थ्रिलर्स जो है वो टूर्नामेंट को चार चांद लगा देते हैं। केरन पोलार्ड आज कुछ नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड पावर हिटिंग बाय द यंगस्टर्स एंड बाय सम ऑफ द प्लेयर्स। अब बात करते हैं कराची इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी हुआ और 5 मैच की जो टेस्ट सीरीज थी, 8 हफ्ते ये सीरीज चलती रही। और इस हफ्ते में हमारे पड़ोसियों ने जो है मतलब बेसबॉल की धूल मचा दी, मतलब उनको कहीं का नहीं छोड़ा। पहला जो उन्होंने टेस्ट मैच था वो सदके के तौर पे इंग्लैंड को जितवा दिया था कि भाई हाँ ठीक है, तुम मेहमान हो, मेहमान आए हो, मेहमानों को खाली हाथ नहीं भेजते, तो एक मैच जो है वो जीत के चले जाओ, कुछ नहीं होता। लेकिन बाकी के जो 4 मैचेस जिस डोमिनेंस से इंडिया ने जो है वो जीते हैं, उसकी आप जितनी तारीफ करो कम है। और इंडिया के लिए इस मैच में, इस सीरीज से उनके लिए बहुत सारी फाइंडिंग्स निकली हैं, वेदर यू टॉक अबाउट यशस्वी जायसवाल, वेदर यू टॉक अबाउट सरफराज खान, वेदर यू टॉक अबाउट Patidar, whether you talk about Padikar, there were like lots of other debutants as well. तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है फैक्टर्स हैं टू अप्रिशिएट फॉर इंडिया। और इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेंस दिखाई, जिस तरह से धूल चकाई इस ओवर कॉन्फिडेंट बेस बॉल के फैक्टर को, उस चीज़ की जितनी तारीफ की जाए कम है। यानी कि विदाउट विराट कोहली, विदाउट केएल राहुल, विदाउट श्रेयस अय्यर, उनके बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स मिसिंग थे, बट जिस तरह से रोहित शर्मा ने इस यंग और इनएक्सपीरियंस लॉट को कैरी किया, इसको निखारा, इसको नरिश किया, इसको फ्लरिश किया और इवेंचुअली जो है वो इंडिया को ये टेस्ट सीरीज जितवाई, वो बहुत ज़बरदस्त है। इस सीरीज में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे, और साथ ही साथ रोहित शर्मा बिकम्स द फर्स्ट एवर कैप्टन टू डिफीट बेस बॉल। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने एक इनिंग से इंग्लैंड की धूल जो है, मतलब जिसे कहते हैं ना कचरा, मतलब जिसे कहते हैं बना के फेंका है, ऐसा उन्होंने हाल किया है बेसबॉल का। मतलब कोई भी, देयर वाज नो बैटर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो है वो करता अपने आप को एग्जीक्यूट, लेकिन वो भी बेचारा बैटर क्या करे जब अदर एंड से सपोर्ट ही नहीं है। इसमें आपको जैक रॉली परफॉर्म करते हुए नजर आए होंगे, इसमें आपको ओली परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जो रूट आज परफॉर्म किया, लेकिन जब दूसरे एंड से आपके पास सपोर्ट ही नहीं है तब आप क्या करोगे। किसको पता था कि इतने बड़े नाम फ्लॉप हो जाएंगे, किसको पता था बेन स्टोक्स कुछ नहीं करेगा पूरी 8 हफ्ते की सीरीज में, किसको पता था कि भाई अपना जो रूट कुछ नहीं करेगा, किसको पता था ओली पॉप कुछ नहीं करेगा, किसको पता था बेन डकेट कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है, बैटिंग एक ऐसा वाहिद उनका फैक्टर है जो कि बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू इंग्लैंड हैज़ नॉट बीन एबल टू अपलिफ्ट देयर गेम जिस तरह से वो करते हैं। अब बहुत सारी एक्सप्लेनेशन में जस्टिफिकेशन आएंगी इंग्लैंड के एक्स प्लेयर्स की तरफ से, क्योंकि ये लोग अपनी गलती तो मानते हैं नहीं, बट जो सच है वो सच है। जितने भी बड़े आप राइवल्स बन जाओ, जितनी भी दुश्मनी हो इंडिया के साथ, जितना भी हो कि नहीं यार इंडिया की तारीफ नहीं करनी, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप वाकई में सच में क्रिकेट से प्यार करते हो, स्पोर्ट्स से प्यार करते हो, तो यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो चीज़ प्यारी होती है उसकी आप तारीफ करनी पड़ती है आपको, और वो आप करेंगे, क्योंकि आप फिर देखते हो कि अच्छा नहीं यार ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई थी और इसकी तारीफ बनती है तो मैं इसकी तारीफ करूँगी। तो यहाँ पे मुझे इंडिया की तारीफ करनी पड़ी, एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन नहीं तो एक ट्रू क्रिकेट फैन के तौर पे आप इंडिया की तारीफ करो। रोहित शर्मा की कैप्टनसी वाज outclass, whether you talk about bowling changes, whether you talk about batting order, whether you talk about nourishing the youngsters, whether you talk about lots of other factors as well। तो रोहित शर्मा एज ए कैप्टन इस सीरीज में काफ़ी अच्छे रहे और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में अभी इंडिया टॉप ऑफ द टेबल है, और ये रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर आराम से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल भी सकते हैं और उसको जीत भी सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, चोकर्स का लेबल या चोकर्स का टाइटल मुझे नहीं लगता उनको देना चाहिए, इस बिकॉज के इस स्टेज तक आना ही एक बहुत बड़ी बात है। हम तो इस स्टेज तक भी नहीं आते, तो हम किस मुंह से जो है उनको चोकर्स का टाइटल देते हैं या चोकर्स कहते हैं। तो ये लेबलिंग प्लीज़ मत किया करें, ये मेरी एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है आप लोगों की तरफ। उसके अलावा अगर बात की जाए स्पिन डिपार्टमेंट की, इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि उनका स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी ऐसा है कि जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शोएब बशीर, रेहान अहमद और टॉम हार्डली, ये वो 3 स्पिनर्स हैं जिनके कुल मिला के 16 से 17 टेस्ट मैचेस बनते हैं, यानी कि बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने डिलीवर किया।
अब यंग लॉट थी और यंग होने के हिसाब से आज शोएब बशीर ने भी 5 मारा, टॉम हार्टली ने भी सेकंड मोस्ट हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं इस पूरी सीरीज में, 22 का एग्रीगेट है उनके पास। मतलब इम्प्रेसिव था उनका स्पिन डिपार्टमेंट, उनका उसका ये पॉजिटिव है इंग्लैंड के लिए टू टेक आउट फ्रॉम द सीरीज। लेकिन अगर आप बात करें इंडिया के बारे में तो उनका सबसे बड़ा पॉजिटिव यशस्वी जायसवाल, ना सिर्फ पॉजिटिव बल्कि ही वाज द मेन डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया की इस जीत के रास्ते के बीच में। मैं बात करूंगी मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट्स की लिस्ट के बारे में बाद में, बट प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो यशस्वी जायसवाल को दिया गया है। 712 रन उन्होंने स्कोर किए, 5 मैचेस खेले, 9 इनिंग्स खेली, 10 इनिंग्स नहीं खेली। 10 इनिंग्स खेली तो यही एग्रीगेट जो 712 का है ये कोई 1000 पे पहुंचा हुआ होता। एक दफा नॉट आउट गए थे, 2 आउटस्टैंडिंग डबल टन्स किए हुए, 214 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 89 की एवरेज है, बॉल्स फेस 891 है, स्ट्राइक रेट इनका ऑलमोस्ट 80 का है, 350 किए हुए और 68 चौके मारे हुए, 26 छक्के मारे हुए जो कि मोस्ट इन द सीरीज है। गिल जो है वो दूसरे नंबर पे हैं जिनके 11 छक्के हैं पूरी सीरीज में। आपको ये भी बताते चलूं कि यशस्वी जायसवाल का डेब्यू अभी पिछले साल हुआ है जुलाई में, ठीक है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ डेब्यू को। इस 22 साल के लड़के ने धूम मचा के रख दिया इस क्रिकेट की दुनिया में। उसके अलावा अगर आप बात करें मोस्ट विकेट्स के बारे में तो इसमें रविचंद्रन अश्विन जो कि बहुत अंडररेटेड स्पिनर है इंडिया का, उसका नाम पहले नंबर पे 26 के एग्रीगेट के साथ, टॉम हार्टली 22, बुमराह 19, कुलदीप यादव 19, रविंद्र जडेजा 19। मोस्ट रन की बात करें यशस्वी जायसवाल 712, शुभमन गिल 452, जैक रॉली 407, रोहित शर्मा 400, बेन डकेट 343। अभी तो आप ये देखो को रोहित शर्मा आउट ऑफ द फॉर्म था, बट बिकॉज ही इज हिटमैन फॉर अ रीजन, तो इसीलिए उस बंदे के 200 भी आ गए और एक 50 भी आया है। अभी आउट ऑफ फॉर्म है, तो सोचे जब फॉर्म में होता तब क्या हाल करता है इंग्लैंड बॉलर्स का। शुभमन गिल के भी 200 और एक 50 आया, और जो फाइनली एक टाइटल था कि अहमदा प्रिंस सिर्फ अहमदाबाद में परफॉर्म करता है, वो उनके सर से हटा। खैर आज का था ये मेरा एपिसोड और यहाँ पे ये समराइज होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।